महाकुंभ के बाद अब योगी आदित्यनाथ नए लक्ष्य को लेकर आज प्रयागराज में थे। उनका मिशन माघ। प्रयागराज में माघ मेला लगने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और यहीं से शुरुआत होती है चुनौती की, जिससे निपटने की तैयारी भी सीएम योगी ने कर ली है। तो चुनौती है दिल्ली बम धमाके के बाद भारी भीड़ के बीच लोगों की सुरक्षा की। इसीलिए इस बार इसका जिम्मा यूपी एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे। मेले का दायरा 800 हेक्टेयर में इस पूरे मेले को बसाने की कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों के तार यूपी के कई शहरों से जुड़े होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती माघ मेले को सुरक्षित बनाने की है। दिल्ली धमाके में खुलासा हुआ है कि आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमला करना चाहते थे। धार्मिक स्थल उनके टारगेट पर थे। माघ मेले के आयोजन के दौरान भारी भीड़ रहने वाली है और उस दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने पहली बार माघ मेले की सुरक्षा की कमान स्पेशल फोर्स को सौंप दी है। ये स्पेशल फोर्स है एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ब्लैक वर्दी, हाथों में शक्तिशाली हथियार और दुश्मन पर पैनी नजर। 15 दिसंबर से यूपी एटीएस के कमांडो माघ मेला के चप्पे चप्पे पर दिखेंगे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की 5 यूनिट मेला क्षेत्र में तैनात रहेगी। 1 यूनिट अरेल वीआईपी घाट पर, दूसरी यूनिट संगमनोज और तीसरी यूनिट हनुमान मंदिर के पास और चौथी टीम किला घाट पर मौजूद रहेगी। जबकि एटीएस की 5वीं यूनिट माघ मेला क्षेत्र में भ्रमण पर रहेगी। संगमनोज से 200 मीटर दूर किला घाट के पास एटीएस ने अपना स्पॉट भी बना दिया है। मेले की जो सुरक्षा है उसको लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं और सुरक्षा का जो घेरा है इस बार उसको लीड करने वाली जो संस्था है वो यूपी एटीएस रहने वाली है। यूपी एटीएस का जो स्पॉट है वो भी किला घाट पर बन चुका है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्पॉट है, यहीं पर यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो मुस्तैद रहेंगे। एटीएस कमांडो हर तरह के आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने और बम डिस्पोजल करने में माहिर होते हैं। यूपी एसटीएफ के कमांडो के पास सीजेड स्कॉर्पियन राइफल होती है। इसी हथियार का इस्तेमाल अमेरिका के सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को ढेर करने के लिए भी किया था। यूपी एटीएस के अलावा सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान, पीएसी और आरएएफ के जवान भी माघ मेले में तैनात रहेंगे। सनातन के महापर्व को लेकर योगी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। अधिकारियों के साथ बैठक में सुविधाओं के साथ साथ मेले में लोगों की सुरक्षा के लिए भी सख्त इंतजाम करने को कहा गया है, ताकि कोई भी नापाक नजर माघ मेले की तरफ न उठ पाए। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया। माघ मेला क्षेत्र की सुरक्षा यूपी एटीएस के कमांडो तो संभालेंगे ही, इसके साथ ही पूरे मेला परिसर की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने कई और इंतजाम भी किए हैं। माघ मेले में 400 एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 17 थानों की व्यवस्था भी की जा रही है। 42 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी। एक मुख्य कंट्रोल रूम होगा। इसके अलावा आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में 20 फायर टेंडर की गाड़ियां रहेंगी। 7 अग्निशमन चौकियां भी बनाई जाएंगी और 20 अग्निशमन वॉच टावर भी वहां पर होंगे। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.